हमने तो लई अब शरण तुम्हारी। भिजवा दी और जो पाती पहुंची कहाँ चंदेरी में राजा सुषपाल के पास। तो सुषपाल गद्दी से चाहता तो लोग बोले भगवान हवाए जैसे नातेदार सबके हम। अब तो इतना घुस कहीं पैर डाले तो कहीं पैर जावे। झूमता हुआ आंगन में पहुंचा भाभी के पास, बोले भाभी बोलो दूल्हा बना दो। दिन में सपनों देख रहे थे देख ले छोटी। हमें ये लग रहा है इन्होंने कहीं दिन में सपना देखा है और सपना देख करके सीधे चले आए हैं हमारे पास में। लेकिन एक बात सुन लो कान खोल के, आखिर हम तुमसे बड़ी हैं, घर में आए करो तो एकदम शांत स्वभाव से आए करो, ऐसे आते हो खड़बड़ खड़बड़। बड़ी जेठी है, ये लड़का समान है हमारे। हाँ हाँ जिठानी दूल्हा बनाओ तभी तो देवरानी आएगी। किन की दौरानी हमारी लला कहाँ थे रहो ब्याह जी न पूछो, बताओ। हमारी शादी है री कुंदनपुर से रुकमड़ी के साथ में। रुकमड़ी के साथ में जोड़ी अच्छी है ना? जोड़ी तो अच्छी तब होगी, पहले हमें जो बताओ जब ब्याह में मजिया को है। मजिया का जरूरत है? ना बताओ कौन तो बताइए। ना 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 पाती आई है वहीं से। अच्छा पाती आई है तो जब पाती को निरस्त कर दो, ब्याह कैंसिल कर दो। पहचान ले पहचान ले पहचान ले। बैठो माइक न ले जाइए। हक्को है ले बैठ जाओ। प्रसाद दे दियो ने प्रसाद पीछे धरा हुआ है। और ये बिटिया तासी 100 रुपए सम्मान कर रही है। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिए। भगवान से कामना है आगे चल के बिटिया माता पिता का नाम रोशन करे, घर में सुख और समृद्धि प्राप्त हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, भगवान से यही आशा और अभिलाषा है। बोल भक्त और भगवान की। भाभी समय कम है, दूल्हा बनाओ। दूल्हा तो ऐसे थोड़ी बन जाते हैं दूल्हा तो घर में जब तक 4 हितकारी बुआरी रिश्तेदारी ना हो। हाँ हाँ गांव मोहल्ला की अपनी नानी चाची है बे नहीं आई और बे पंडित जी है बे नहीं आई, ऐसे ही ब्याह है जाता है। तो जल्दी बुलाओ। ओ लली अच्छनिया कहाँ दिमाग होते हो पकड़ लिया जा
वे मोटी बुआ है। हाँ, वे मोटी बुआ है ज्ञानश्री, हरिबे जी, ज्ञानश्री और धनदेवी भी। हाँ हाँ हाँ, इनसे गंगा गंगा देवी तू जानते हैं, इन्हें बुला लिया और दो चार बेटरियन को पूने पिंकी पेप्सी इन समझ को लिवा लिया। आओ आओ आओ, और बड़ी बूढ़ी है बिल्कुल लिवा लिया, या नकटा का दूल्हा बनाओ ना, तो सबसे पकड़ लगा। हाँ, जाती हूँ जाना। अब तो देर नहीं करी, भाभी दादा वहां से चली, दो चार बिटिया मोहल्ला की मिल गई, बोले चलो हमारे देवर को दूल्हा बनाओ। तो सखियां चक्कर में बोले लगो न टीका न तेल न ताई, दूल्हा बने के कहाँ जा रहे देवर, बोले शादी के लिए। सो चार छह बिटिया मोहल्ला से बुलाई। अब कछू तो बरना गा रही और कछू तो ठाड़ी हंस रही। तब तक उजड़े तो दुनिया गई, लेकिन ये पिने लगाए थे, दुनिया तो उजड़ी गई। अब का है वो काय बेटी है न, का हो रहा इतनी चुप्पा ही चुप्पा। शादी है रही, शादी किन की बर्बादी है रही, इन्होंने शादी है रही किन के संग, सुषपाल की रुकमणी के संग, किन के गुड़ी मुड़ी के संग, इना तो रुकमणी के। ओ मैं तो नाव ले भाई, मैं जीव लड़खड़ा रही जू कैसो ब्याह हो रहो, ऐसो ब्याह तो किसिया जियो को नहीं हो। और हमारी समझ में नहीं आती इतनी चुप्पा ब्याह, भगवान जाने। हाँ बुआ, ओ लेट है गई तुम? बर्राए रही थी हम, बर्राए परी का हमने सुनी सुषपला मरेगा, सो हम बर्राए परी ताकि मैं हाँ बुआ, ओ और बताओ, बहुत दिन में मिली है तुम हमें। मिली कालली कबू कछू टाइम ही ना है। पहले तुम आती थी तो हरी नीली साड़ी पहन के आती है, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट कुछ समझ में ना आई। पूछ मती जाकी बातें मती पूछ। सफेद साड़ी ना पहननी चाहिए तुम्हें हमें। सफेद साड़ी तू जान जा, अब समझ जा। क्या है वो? जी सफेद साड़ी में ही चट्टो जीवन ने डरवाई दई। कैसी? ते फूफा हमें तो चाहता है, हद से ज्यादा चाहता थे, सो हमने बिनते कई कन्या कुमावर चले जाओ, हमारे के लिए गरम गरम जलेबी लिया। सो बिन ने साइकिल उठाई और लेके चंदा रास्ता में चीटा में टक्कर है गई, सो फूफा फक ही मरे गए। तब तंते ललित रे फूफा छोड़। अरे जू तो बहुत बुरा हो तुम्हारे संग। फूफा चीटा तो मरे गए। चीटा को एक पाँव नहीं टूटो और फूफा मई धरे के धरे ही रह गए। कब खत्म है गए? रह गए 4-5 महीना। तो तुम अब ऐसे ही बाहर नहीं करने लगी। ते मैं चली आई तो सब ज्यादा लड़े तो कोई बात नहीं, परीक्षा जी को देख लियो। हम सब मजाक ना करो भाई। ठीक तो है परीक्षा तुम्हारा, सही लग रहा है तो इनको मेरो है। और फूफा मरेगी तो खबरें नहीं मिल पाई। ना ना ना, तो हम जरूर आते तुम्हारे पास। सोई अम्मा देख रहे सिवा आए, तू दिखाई नहीं दे रहा हो तो। अरे बुआ, तो काय रो रही? सब ठीक है, हम हैं जे बे सब तुम्हारे दुख सुख में संग रहेंगे, चिंता न करो। बात अब ना लला, चिंता हमें गाँव की ना है, भगवान के दया हम पे 8 लड़का है अबे। लेकिन चिंता एक ही लगी रह गई। 4-10 साल थे फूफा और बने रहते तो 4 और है जाते तो 12 पे मोदी ने बोलेरो देन कही थी लला। तो तुम फूफा के लिए रो रही कि बोलोरो गाड़ी के लिए रो रही? अरमाने ने पे पानी फिरेगा।
अब तो भैया सखिया दूल्हा बना रही सुषपाल को। एक बात कही लाला कि संभाल वरना जइयो ससुराल वाली गलियां, संभाल वरना जइयो ससुराल वाली गलियां। बा ससुराल में टेढ़ी मेढ़ी गलियां, बा ससुराल में ए भूली मती जइयो ससुराल वाली गलियां, संभाल वरना जइयो। ससुराल में की शबात है, बा ससुराल में रपटी मती जइयो ससुराल वाली गलियां, संभाल वरना जइयो। सखियां तो वरना गा रही, लेकिन दादा असगुन होने लगे। जनी धरो पटा पे पैर, पटक लगी भारी, जने सर पे रखी मोर छीक गई अंगारी। महाराज बिलैया घर में रोई रही है, भाभी गई खिसी आई ठरक जी, काहे को रोई रही है। लला मोनू हे आ मेरे तिवर को ब्याह, बिलैया गाय को रोई रही है, अब आगे ने मेरे लला को ब्याह, बिलैया गाय को रोई रही है। गाय को रोई रही है, ठरक जी गाय को रोई रही है। बाप ने मेरे तिवर को ब्याह, बिलैया गाय को रोई रही है। असगुन हुए भाभी कहने लगी कछुनाएं बकरो, धर देव मोहर अवतार कहे समझाए लिखे नहीं गट्टा, और बांधो ही दूल्हा एक कन्नारे परे वो, लेकिन वे नहीं माने। 15 दिन पहले ही बरात लेके दादा पूरे कुंदनपुर को घेर लिया। जब ये नजारा रुक्मणी ने देखा, अब तो रोने लगी। न काऊ से बात करे, न काऊ से बोले। सखियां कहने लगी ब्याह सबको बहु ऐसो ब्याह काऊ को ना बहु, छटकी जाती हैं। ब्याह तुम आओ बहु, ब्याह हम आओ बहु, तो वंड तो काऊ को ना आओ। सोई तो हम कह रहे न काऊ के बोले न चाले, आखिर हम तेरे बचपन की सखी हैं भाई तो एर कुमड़ी। हाँ बोलो ना। बोलो। अब तो तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, तुम बिन की भी तुम आए, हम तो नाच कूद के अकेले अलग रह जाएंगे। काहे हमारे गिफ्ट में हमें तुम कहा देंगे?
जवाब दिया कि हे सखी हमारी शादी ना हमारी बर्बादी है रे। क्यों? क्योंकि मेरा भाई मेरी शादी अपने साले के साथ में कर रहा है और मैं कन्हैया को अपना पति मान चुकी हूँ। अब आप ये बताओ मैं क्या करूं? दादा रुक्मणी रोने लगी, बोले सुनो दीदी, अरे मेरे दिल की सुनोरी सहेली, सुनोरी सहेली, दूल्हा ढूंढो मेरे भैया ने चंदेरी। अरे मैं तो डारी गले में सेली सेली, और वन बीच में फिरूंगी अकेली। अपनी कान्हा की जुगनिया बन जाऊंगी, घर ते भाग जाऊंगी, अपने रसिया की रसीली बन जाऊंगी, घर ते भाग जाऊंगी। जो सुसपाल दूल्हा बन के आवे, मैं तो फांसी लगाई के मरी जाऊंगी, घर ते भागी जाऊंगी, अपने कान्हा की। जवाब दिया मर जाऊंगी, पर कन्हैया को छोड़ के काऊ और के संग शादी। सखियां समझा रही, देखो जहाँ भाई की मर्जी है वहीं विवाह कर लो। दादा इधर रुक्मणी रो रही है और बोले हे कन्हैया कब आओगे? और आओगे कब नहीं आओगे, और आओगे तो कब आओगे? दादा रुक्मणी रो रो करके भगवान को बुलाती है, बोले सुनो श्याम, हे मुरली बाल श्याम, कन्हैया तो दासी रही थी बुलाई रे। मेरे भैया के साले ने मेरो नंगर घेर लाई रे।
यारी में सही कितनी भोले बनो ए ठीक है नहीं दगादार की यारी में सही कितनी भोले बनो अब तो रुक्मणी रो रही है। रोते रोते रुक्मणी को नींद आ गई तो भगवान कन्हैया रुक्मणी के सपने में आए और कहा हे रुक्मणी एक पाती लिख के भिजवा देना, उसी पाती के आधार पर हम बारात लेके आ जाएंगे। रुक्मणी बोली पाती की क्या जरूरत है, ऐसे ले चलो। और ये बहन मोहिनी गुप्ता मुझे माला मुकुट 100 रुपए से सम्मान कर रही हैं और स्टाफ को 50-50 रुपए से। एक बार जोरदार ताली बजा के इनका सम्मान कीजिए। भगवान से सुख शांति की कामना है, बाकी बिहारी का सदैव आशीर्वाद बना रहे, ठाकुर जी अपनी दया बनाते रहे, यही भगवान से आशा और अभिलाषा है। बोल भक्त और भगवान की। भगवान बोले रुक्मणी पाती भिजवा देना। रुक्मणी बोली पाती की क्या जरूरत है कन्हैया? तो जवाब दिया बिना मंझिया के ब्याह को बहो नाई और नाई ब्याह सोवा दे तो है, जाकी वजह से बीच में कोई ना कोई मंझिया होना चाहिए, आप पाती भिजवा देना। भगवान इतना कह के अंतर ध्यान हो गए। जब रुक्मणी की नींद जागी, आंख खुली तो भगवान कन्हैया को न देख करके रुक्मणी अन्य ने भांत रोने लगी। रुक्मणी के रोने की आवाज सुनी, सखियां पास में पहुंची, बोले अभी तो सो रही थी, अचानक क्यों रोने लगी? रुक्मणी बोली सुनो दीदी, सुनो मेरे कन्हैया चले गए, मैं ना लड़ी मेरे मोहन निकल गए, मैं ना लड़ी मेरे साजना चले गए। मैं ना लड़ी मेरे प्रीतम निकल गए, मैं ना लड़ी मेरे राजा चले रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने खिड़किया कौन सी खुली मेरे राजा निकल गए, मैं ना लड़ी मेरे साजना चले गए। रानी 20 जेठानी, नहीं जाने अब भागिनी कौन सी लड़ी मेरे कान्हा निकल गए, मैं ना लड़ी मेरे साजना चले गए। कन्हैया निकल गए,
चले। रुक्मणी रो रही थी, सखियां समझाने लगी, बेबसे रो रही हो, सपने भी कभी अपने होते हैं भला, और रोने की क्या बात है, शादी की तैयारी करो, बारात दरवाजे पर आ चुकी है। अब तो भैया रुक्मणी भगवान कन्हैया को याद कर करके रो रही, बोले हे श्याम, हे श्याम, मैंने बचपन से ही आपको मन ही मन में पति वर्ण कर चुकी हैं, और हे श्याम, यदि आज आप समय पे नहीं आए तो हम आपको जीवित नहीं मिलेंगे। रुक्मणी भगवान कन्हैया से कहती है, सुनो श्याम। और इसी बीच में ये स्वदेशी आयुर्वेदिक उपचार, ये सलाहकार अमित राजपूत, सहयोगी लीडर सूरज सिंह साक्य, देवराज साक्य, सतीश साक्य, हाँ, जिन किसी को भी ये दिक्कतें हैं तो ये भैया आयुर्वेदिक दवाई बनाते हैं। तो एक बार